शेयर की थी ना, जिसमें टूल्स बेस्ड साइट्स थी और सॉरी निचेस थी, इसके अलावा कुछ एपीके निचेस थी, ठीक है, और कुछ इवेंट बेस्ड निचेस थी। अब उन्हीं निचेस में से आपने कौन सी निचेस फाइनलाइज की हैं, ठीक है, और उसमें से आपने डेटा बेसिकली जो आपने सिद्रा यूज किया ना, क्या नाम है उसका, बेसिकली जी आप अमेजोन जी जी की जो निचेस फाइंड कर रही थी, ठीक है। अब वो जी। इमेजेस सॉरी निचेस आपने जो स्टार्ट की हैं, फाइंड की हैं, उनको आप कैसे चेक करें, काइंडली में थोड़ा सा वो मुझे डिफाइन करें। सर मैंने जैसे एक कीवर्ड है ना, जैसे एक ग्रेविटी चेयर वाला कीवर्ड है, ठीक है। ग्रेविटी चेयर वाला कीवर्ड अगर डायरेक्ट सर्च करते हैं ना, उसके ऊपर अच्छा वॉल्यूम आता है, ठीक है। लेकिन जो ओके। उसके ऊपर सर्च के अंदर वेबसाइट रैंक करी है, उसमें कोई भी लोड ये वाली साइट नहीं है। लेकिन जब उसी के हम यानी कि मैच कीवर्ड निकालते हैं, या मैं चैट जीपीटी से राइट करवाई है मैंने, सैमरे से जाके निकाले, अब जिनकी केडी लो थी ना, अगर वो कीवर्ड में सर्च करती हूँ तो देन उसके ऊपर भी जीरो वॉल्यूम शो करता है। और अगर मैं हाई केडी वाला वहाँ पे कीवर्ड लगाती हूँ तो वहाँ पे भी वॉल्यूम शो ही नहीं कर रहा है, मतलब कि वॉल्यूम नहीं आ रहा है वहाँ पे ना। अगर मैं चैट जीपीटी से उसके सब डोमेन्स यानी कि सब निशेस को लेके मैंने वन बाय वन यानी कि हंड्रेड हंड्रेड मैंने निशेस वहां से निकलवाई, हंड्रेड हंड्रेड कीवर्ड को मैंने इंडिविजुअली चेक किया है सर, लेकिन वो शो ही नहीं करता वॉल्यूम। सेम एज इट इज ये ज्यादातर मेरे साथ हुआ है, जो मैंने अमेजोन की निशेस जब मैं फाइंड करी थी ना, तो मोस्ट के ऊपर भी बिल्कुल सेम यही आ रहा था मेरे साथ, और सर्फ के ऊपर भी यही आ रहा था। और जैसे जैसे आपने कहा था ना, वो हम एक वेबसाइट के अंदर हम लोगों को जाना है जहाँ पे हम लोग यानी कि कंट्री बेस्ड साइट्स निकाल सकते हैं ना, मतलब लोकेशन हमारी स्पेसिफिक हो जाती है। वहां से भी अगर मैं रीडायरेक्ट होती हूँ तो वहां पे भी मतलब कि रिजल्ट नहीं आता ना मेरे पास, तो इस वजह से मैं एकदम से स्ट्रक होगी कि मुझे अब क्या करना चाहिए इसमें। ओके, आपका जो इंटरेस्ट है वो एपीके पे है या सॉरी उस पे इंफॉर्मेशनल पे है या फ्लेट पे है, ताकि वो थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। सर एक्चुअली ना मेरा वेरी फर्स्ट टाइम है, मुझे एसईओ करने का, ये इसको समझने का शौक है। मैं पिछले यानी कि मैं गेस्ट पोस्टिंग की फील्ड से हूँ ना, तो इसको मैं इंडिविजुअली अपने उस बिहाफ के ऊपर मैं इसको चीज़ें एक्सप्लोर करती हूँ, इसको काम करती हूँ, लेकिन मैंने ब्लॉगिंग को कभी भी टच नहीं किया। तो ये मेरे लिए वेरी फर्स्ट टाइम है। मुझे कोई भी मतलब कि नीश के ऊपर काम करने का मौका मिले तो वो एक मेरे लिए एक्सपेरिमेंटली ही वर्क होगा, उसके बाद मुझे चीज़ें एनालाइज होना स्टार्ट होंगी कि मुझे किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना ना। तो फर्स्ट ओके। टाइम तो मैं उसी चीज़ को प्रायोरिटी दूंगी ना, जो आप लोग हमारे लिए मतलब कि रेफर करेंगे कि वेरी बिगनर को किस चीज़ की तरफ जाना चाहिए ना। तो ये चीज़ है सर। ओके, अभी सबको मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप लोग एपीके पे काम करें, ठीक है, और या टूल बेस्ड नीचे के ऊपर काम करें, क्योंकि इंफॉर्मेशनल पे जाएंगे या फ्लेट पे जाएंगे तो आप रैंक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गूगल की अपडेट्स आने के बाद या डिफरेंट अगर आप इसको इजीली रैंक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सबसे मेरा जो प्रेफरेंस यही है कि आप एपीके नीचे के ऊपर आप इजीली रैंक कर सकते हैं, ठीक है, प्लस आप टूल बेस्ड नीचे के ऊपर आप इजीली रैंक कर सकते हैं। यही आपको मेरी प्रेफरेंस है, अगर आप इस पे जाना चाहो तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, अगर आप फाइनलाइज इस इनको करते हैं, ठीक सर है। लेकिन ना यहाँ पे भी एक चीज आती है, जैसे एपीके वाली जो निशेस है ना, मतलब कि हम लोगों को जैसे लड़कियों के लिए इंटरेस्ट चेंज होता है, लड़कों के लिए इंटरेस्ट चेंज होता है ना, मतलब कि जिस तरीके से लड़के इस फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं ना, वैसे हम लोग नहीं कर सकते। मैं अपना जाती एक्सपीरियंस आपको बता रही ना, हम्म। मतलब कि तो एपीके वाली साइट्स होती है ना, मुझे ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है। मुझे वो जो निशेस आपने दी है ना, उनके डोमेन्स भी मुझे बड़ी डिफिकल्ट लगती है उसको समझना भी कि ये है क्या चीज। तो फिर मैं उसको मतलब कि फर्दर कैसे यूटिलाइज करूंगी अपने वर्क के बिहाफ के ऊपर ना। ओके, अभी आपका जो इंटरेस्ट है ना, आप इंटरेस्ट को छोड़ दें। अब आप जो मेन फोकस है ना हमारा जो है, ठीक है, वो अर्निंग के बेस पे है, ठीक है। जी सर हमने जी। कंटेंट को लिखना ऐसा है कि यूजर वो चीज़ को अडॉप्ट करे या उससे हमारा रीड करे, और प्लस हमें उस चीज़ का बेनिफिट हो, ठीक है। जी पहला सर जी। चीज़ क्या है, हमारा तो मेन मकसद अर्निंग है ना, इसके अलावा तो हमारा कोई मकसद है नहीं ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का। तो उसके जी बाद ट्रैफिक है, ठीक है, ट्रैफिक आएगी तो देन हम कुछ अर्न कर पाएंगे। तो ये सबसे पहले मैं ये चीज़ आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप उन चीज़ को फाइंड करें, स्टार्ट करें, ठीक है, जिनके ऊपर आपको इजीली रैंक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जी सर। प्रेफरेंस। जी। जी जी सर, टूल बेस्ड वेबसाइट्स को भी किस तरीके से, वो एक दफा फिर से एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता है कि फिर अब जो न्यू सर्च करनी है तो वो इन दोनों चीजों को पॉइंट्स को हम ना माइंड में रखते हुए काम आगे फर्दर स्टार्ट करने। ओके, अभी सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है, और सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, हमारा मेन फोकस क्या है, ठीक है, कि हम लोग जो प्रॉब्लम आता है ना, मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के तौर पे। हम कोई ऐसी निश ले लेते हैं जो, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ, फिर उसके बाद डिटेल में बात करते हैं। सर टूल बेस्ड साइट्स यानी मैंने जितनी भी अपनी रिसर्च की है निच रिसर्च के लिए, वो मैं टूल बेस्ड साइट की तरफ ही गई हूँ। पहले मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि कौन कौन सी साइट्स हो सकती हैं टूल बेस्ड की, फिर जिस तरह से उसने बताया फिर मैंने उसको जा जाके रिसर्च की है। तो सर कोई अगर निच अच्छी है, लो डीएबी वेबसाइट्स हैं फर्स्ट पेज पे, लेकिन फिर उसका ट्रेंड नहीं है, तो हम्म। इस चीज को मैंने जितनी रिसर्च की है मैंने टूल बेस्ड साइट की तरफ ही की है, लेकिन सर फिर भी नहीं हो रहा फाइनलाइज। अगर आप थोड़ा सा बता दें कि, और बहुत सारी नीचेज हैं टूल बेस्ड साइट की, लेकिन हमें इतना आइडिया नहीं आ रहा अभी भी कि कौन ओके, कौन सी हो सकती है। ठीक है, अभी जो निशेस की लिस्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, ठीक है, वो मैं अभी ओपन करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए वो एक चीज़, ठीक है। अभी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि हम लोग एपीके पे काम करें, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ये है कि हम टूल बेस्ड निशेस के ऊपर काम करें, ठीक है। अब इनमें सर से आप लोगों ने, मुझे आप जी एक चीज सर आप मुझे जी, ये चीज क्लियर करें कि जो एपीके साइट्स होती हैं उसमें क्या होता है, मुझे इसका क्लियर नहीं हुआ। मोस्टली मैंने देखा है एपीके साइट्स में हम कुछ भी डाउनलोड कर रहे होते हैं।
आपने ना ट्रांजेक्शनल पे ना या कमर्शियल बेस पे आपने अभी नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि हम लोग बेसिकली काम करने जा रहे हैं नेविगेशनल निचेस के ऊपर। ठीक है, नेविगेशनल निचेस लाइक जैसा एपीके है। ठीक है, अब एपीके निचेस मैं बताता हूँ। जैसे अभी आपको एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कैपकट। ठीक है, मोड एपीके। अब जहाँ पे कैपकट मतलब वो एपीकेज, वो एप्लीकेशन जो आप मॉडिफाइड होती हैं या उनको डिफरेंट चीजें ऐड करके जो प्रीमियम वर्जन के अंदर चीजें होती हैं, वो एप्लीकेशन यहाँ पे उसको आप अपनी साइट के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सिंपल सा वे है कि आप अपनी निचेस को लेके चलेंगे। ठीक है, उन निचेस के ऊपर जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे शेयर की हुई है फाइल के अंदर, वही निचेस आपने यूटिलाइज करनी है। लेट मी चेक, मैं आपके साथ थोड़ा सा ओपन करके दिखाता हूँ थोड़ी सी। ओके, हमारे पास मेन जो हमारा फोकस है ना, ठीक है, वो एपीकेस के ऊपर है और इंफॉर्मेशनल के ऊपर है। और लेट मी डाउनलोड माई बेंच, मैं आपके साथ दोबारा शेयर करता हूँ। ओके, अब हमारे पास ये वो निचेज हैं जो आप इजीली साइट्स बना सकते हो। अब हमने काम करना क्या है, हमारा मेन मकसद स्टार्टिंग ये है कि हम एपीके पे काम करें। ठीक है, और स्टार्टिंग इसके साथ हमने फर्स्ट ये चीज़ चेक करनी है कि हमारे पास जो निचेज है, ठीक है, इसका सर्च वॉल्यूम क्या है। अगर हम सेम ये कीवर्ड फॉर एग्जांपल ले लेते हैं ड्रैगन सिटी मोड एपीके, अब मैं इसको गूगल करता हूँ। फर्स्ट मैं इसका चेक करूंगा कि क्या इसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, अगर आप इसका वॉल्यूम चेक करना चाहें तो आप उसी एक्सटेंशन को यूज करेंगे जो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड की हुई है। आप उससे नहीं चेक कर सकते तो आपके पास इसका अल्टरनेटिव मौजूद है, एचरेफ। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन मौजूद है आपके पास, क्या नाम है इसकी, कीवर्ड एवरीवेयर की ये वेबसाइट है। ठीक है, .org के नाम से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सेम वही कीवर्ड एंटर करेंगे। ये ग्लोबल वॉल्यूम आपने सिलेक्ट करना है, आपने किसी कंट्री वाइज यहाँ से नहीं चेक करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं इसको सेम अपनी एक्सटेंशन पे चेक करूँ तो तकरीबन 49,500 वॉल्यूम है इसका सर्च वॉल्यूम। ठीक है, और ये मंथली बेस पे ये आपको वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब इसका वॉल्यूम अच्छा है। और इसके ऊपर हमने ये चेक करना है कि आप जो एक क्राइटेरिया मैंने आपको पहले बताया है कि हम मोज एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे और उस एक्सटेंशन को यूज करके हमने ये चेक करना है कि फर्स्ट कौन सी कितनी साइट्स हैं जो मोज के ऊपर मतलब कम डीए के अंदर अवेलेबल है। मैं अभी आपके सामने मैं मोज को ओपन करता हूँ और हम चेक करते हैं इसका जो डी है ना, मतलब सर्च के ऊपर कितनी इसकी कंट्रीज की किस कंट्री के अंदर वॉल्यूम है, हमें वो चेक करना है। ठीक है, और प्लस हमने ये चीज चेक करनी है कि हम लोग इस कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास किस कंट्री से ट्रैफिक आ रही है। तो सबसे पहले मैं दो टूल यूज करूंगा। एक मैं मोज यूज करूंगा। ठीक है, मोज आपने सेम वही फ्री वाला एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं, या दूसरा तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि आप इसको क्या नाम है कर सकते हैं, लाइक 30 डेज ट्रायल आप यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, मोल.com का आपको ऊपर जाएं, वहाँ पे आपको ट्रायल मिल जाएगा 30 डेज का, आप वो स्टाइल यूज कर सकते हैं फॉर 30 डेज। मैं भी सिंपल ये कीवर्ड मोस्ट के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे पुट करता हूँ। ओके, दूसरा टूल आपने ये चेक कर लेना सैमलेस। ठीक है, अगर सैमलेस नहीं है तो आप बता दिया था मैंने आपको। ठीक है, अगर आप यूज करना चाहो ब्लोच ऐसी टूल, आप 300 रुपीज़ का पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको मिल जाएगा अगर आप खुद पर्सनली लेना चाहते हैं। तो उसमें आपको डिटेल में मिल जाती है कौन सी एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हो। मैं सिर्फ अभी चेक करना चाह रहा हूँ इसका कीवर्ड रिसर्च, सॉरी कीवर्ड की डिफिकल्टी नहीं चेक करना चाह रहा। मैं सिर्फ इसका सर्च के ऊपर कौन सी कितनी साइट्स हैं जो न्यू है या जिनका डीए कम है, मैं सिर्फ अभी वो चेक करने चाह रहा हूँ। सिंपल आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है और एनालाइज के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट वो साइट्स दिखेंगी जो इस कीवर्ड के ऊपर फर्स्ट रैंक कर रही है। और यहाँ से हमने उसका डीए चेक करना है, और क्या वो डीए सेम मतलब 30 से कम होना चाहिए ऑलमोस्ट। तो हमें एक साइट मिली है जिसका तकरीबन 30 से कम है। हम कोई और चेक कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, आपके पास ये मल्टीपल कीवर्ड नीचेज हैं, आपने इनको चेक करना है moz.com के ऊपर, और वहाँ से आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं सैमरश के लिए चलता हूँ और यहाँ से मैं इसको यूटिलाइज कर लेता हूँ, लाइक सैमरश। ठीक है, और यहाँ से मैं अपना कीवर्ड पुट करता हूँ, इसका चेक करता हूँ कि ये इसके जो सर्च वाली है मैं वो कहाँ से है, मतलब ज्यादा इसकी सर्च किस कंट्री से आ रही है। मैं यहाँ से अपने ये कीवर्ड पुट करता हूँ और लोकेशन में इसको सर्च कर लेता हूँ सिंपल। तो यहाँ से मुझे ग्लोबल वॉल्यूम चेक पता चल जाएगा कि किस कंट्री से सबसे ज्यादा इसकी सर्चेज हो रही है। तो मतलब इसका यहाँ से हमें आइडिया मिल गया कि ये फिलीपींस से सबसे ज्यादा सर्चेज हो सकती है। ठीक है, आप दूसरा तरीका, एक तो सैमरश है ना कि इसको आप चेक कर सकते हो कि ये किस कंट्री से इसका वॉल्यूम आ रहा है। आप दूसरा तरीका यूज कर सकते हो ट्रेंड्स का। ठीक है, अब ट्रेंड्स, गूगल ट्रेंड्स का आप यूज कर सकते हो कि ग्लोबल वॉल्यूम के ऊपर जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, और अपना कीवर्ड यहाँ पे आप पुट करोगे, एक्सप्लोर के ऊपर आप यहाँ से चले जाओ, एक्सप्लोर पे जाओगे और एक्सप्लोर पे जाके आप अपना कीवर्ड पुट करोगे और वहां से अपनी कंट्री ग्लोबल कर देंगे।
जब आप ग्लोबल करेंगे तो नीचे आपको मेंशन हो जाएगी कि किस कंट्री की से इसका वॉल्यूम आ रहा है। यहाँ से मैंने सिंपल इस कीवर्ड को पुट किया और यहाँ से मैं इसको कंट्री को वर्ल्ड वाइड कर दूंगा। ठीक है, करने के बाद सिंपल आपने इसको, मैं दोबारा में कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने ये सिंपल इसका कीवर्ड पुट किया यहाँ पे, और यहाँ से मुझे इसका ट्रेंड भी पता चल जाएगा। क्या इसका ट्रेंड ग्रोथ, मतलब ये देखें डाउन नहीं जा रहा, मतलब जीरो पे नहीं जाना चाहिए आपका ये ट्रेंड, आपको यहाँ से पता चलेगा। दूसरा, आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि ये कौन सी कंट्री है। ठीक है, रीजन वाइज आप यहाँ से तय कर सकते हो और सिटी वाइज कर सकते हो। तो ये दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। यहाँ से जमैका, ठीक है, ये कंट्री है सबसे ज्यादा, इससे इस कंट्री से मतलब इस की सचिव है। ठीक है, ये वो तमाम कंट्रीज है जो कंट्रीज से आप कह सकते हैं कि इनकी सर्च वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आप यहाँ से मूव्स के ऊपर जाएंगे और यहाँ से आप वो कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे जो यहाँ पे गूगल ट्रेंड के ऊपर आपको दिख रही है। ठीक है, जमैका। अब ये मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ से सर्च कर लूंगा। ठीक है, अगर ये अवेलेबल यहाँ पे वही कंट्री, तो यहाँ से हमें वो मिल जाएगी। ठीक, मतलब ये तरीका है आपके पास। ठीक है, और इस तरीके से आपने चेक करना है कि इसके ऊपर जो सर्च के ऊपर वॉल्यूम आ रहा है या वो साइट्स आ रही है, उनका जो साइट्स है उनमें से तकरीबन ये सबसे ज्यादा रैंकेबल है। ठीक है, ये कीवर्ड रैंकेबल है। अब इसकी ट्रैफिक देख लेते हैं। देख रहे हैं 6 DA वाली साइट रैंक कर रही है फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, इसी तरह 16 वाली कर रही है रैंक, 828 वाली रैंक कर रही है। ठीक है, तो मतलब ये इस कीवर्ड के ऊपर अगर हम काम कर रहे हैं तो हम इसीलिए यहाँ पे रैंक कर सकते हैं। तो लेट मी चेक दिस कीवर्ड सर्च वाले, तो हम इसका कीवर्ड वॉल्यूम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे ये निश क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरा है। यस, ये पूरा उतरा है, मीन कि 90,500 इसका ग्लोबल वॉल्यूम है। ठीक है, तो आप इस कीवर्ड को भी यहाँ से देख सकते हो। इसी तरह आपने यहाँ से डिफरेंट ये आप नोट करते जाएंगे, अपनी जो शीट आपके पास अवेलेबल है आप उसके ऊपर पुट करते जाएंगे और आपको वहाँ से जो डेटा है वो आपने वहाँ पे सर्च करना, मीन कि कितनी के लो डी वाली साइट्स अवेलेबल है उसके ऊपर। ठीक है, आपको पता चल जाएगा यहाँ से। नहीं तो अगर आपने एक्सटेंशन, मेरे पास बेसिकली मैंने सॉरी मोर्स की एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं की हुई, तो यहाँ पे वो नीचे वो ग्राफ नहीं दिखा रहा कि इस जो डोमेन है इसकी कितनी अथॉरिटी है। तो ये चीज आप यहाँ से चेक कर सकते हो। दूसरी चीज मैंने आपने ये बताया कि आपने वो कंट्री सेलेक्ट करनी है जिस कंट्री से उसके सर्च वाले मार है। अगर आप ये सॉरी सैमरश आपके पास है तो यहाँ से अभी आप उसको चेक कर सकते हो कि किस कंट्री से सबसे ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो फिलिपीन है तो यहाँ से मैं फिलिपीन भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। लाइक मोस्ट के ऊपर जाऊंगा, यहाँ से मैं फिलिपीन सर्च कर लूंगा। ठीक है, अब फिलिपीन मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि फिलिपीन के अंदर कौन सी साइट यहाँ पे, ठीक है, रैंक कर रही है। लाइक यहाँ से हम देख लेते हैं, लाइक फिलिपीन। ठीक है, अब मैं फिलिपीन के ऊपर सेम ये कीवर्ड एनालाइज करता हूँ और देख लेते हैं, सेम वही साइट यहाँ पे आ रही है। ठीक है, मतलब 16 ये वाली। अब ये हमने यहाँ से आइडिया ले लेना है कि हमारी निश कौन सी हो सकती है। ठीक है, आपने अभी हम नेक्स्ट जब हम स्टडी करते हैं तो हम वो सारी चीजें इसके ऊपर कवर करेंगे, लेकिन मैं भी सिर्फ आपको निश फाइंड करने का जो पहले मैं क्लास दे चुका हूँ उसी चीज को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपने क्या करना है, इन्हीं निचेज में से आप अपनी निश फाइनलाइज करो। ठीक है, आपके लिए ईजी है और आप इजीली इसके ऊपर रैंक कर सकते हो। ठीक है, ये बिल्ड साइट्स में आपको बनाना सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। जैसे ये नीचेज हैं, ठीक है, आप इनको इनके ऊपर भी जा सकते हो। इस तरह यहाँ पे अगर एनटीएस रिजल्ट की साइड आप अगर देख रहे हो, ठीक है, इस पे भी जा सकते हो। लेकिन मैं स्टार्टिंग यही प्रेफर करता हूँ कि आप ये तमाम नीचेज को पहले एक्सप्लोर करें तमाम। ठीक है, एक्सप्लोर करने के बाद देन आप इनको अपनी शीट के अंदर फाइनल करें, लिखें। ठीक है, और हमें वो सबमिट करवाएं। फिर हम आपको बताएंगे कि कौन सी निश के ऊपर आपको जाना चाहिए, कौन सी निश के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, दिस इज द मेन, आपको मैंने आपको बता दिया तरीका कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, अगर इसमें ये चीज समझ नहीं है तो मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। सर ये तो समझ आ गया। और सर ये आपने एपीके का बताया, तो सर टूल बेस्ड साइट है वो हमारे पास कौन कौन सी है शीट में आप बताएंगे मुझे? टूल लाइक बेस्ड साइट, एनटीएस रिजल्ट है वो टूल बेस्ड है। टूल बेस्ड साइट्स के लिए ना अलग से एक मैंने ओके, यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। सर जितनी देर आप डाउनलोड करें मैं क्वेश्चन पूछ लूँ। जी जी पूछें। अच्छा सर, एक चीज़ और है, जैसे यहाँ पे हज और उम्रा है या जितने भी इवेंट्स आ रहे हैं इवेंट से रिलेटेड है, तो वो सब तो सर इवेंचुअली हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना वेबसाइट, उनको हम जर्नल यूज़ के लिए तो नहीं बना सकते ना। जैसे हज भी साल में एक दफ़ा होता है तो वो एक इवेंट है, ईद भी साल में एक दफ़ा होती है तो वो एक इवेंट है, अगर उसके ऊपर हम लोग वेबसाइट बनाएंगे तो वो इवेंट बेस्ड वेबसाइट कहलाएगी। जी, वो इवेंट बेस्ड लाएगी। ठीक है, अब दूसरी चीज हमने वो करना है जिसका सर्च वॉल्यूम अवेलेबल हो, मीन कि उसका ट्रेंड अभी स्टार्टिंग में स्टेबल हो। ठीक है, गूगल पे आपने देख लेना कि क्या उसका ट्रेंड स्टेबल है या डाउन जा रहा है, मतलब वो सीजन वाइज तो नहीं है। ठीक है, यहाँ से भी मैंने 12 मंथ को सेलेक्ट किया हुआ है कि क्या ये साल के अंदर नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, तो आपने ये स्टेबल वाला जो निश है आपने वो अभी स्टार्ट लेना है उससे। ठीक है, जो निश आपकी स्टेबल है उसका ग्राफ आपका स्टेबल है तो आपने स्टार्टिंग उससे लेनी है। ठीक हो गया अच्छा फर्स्ट? जी 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 सर, वो मैंने अपना अभी तक सिर्फ 6 निशेस मैंने फाइंड की थी, वो भी सारी इन्फॉर्मेशनल बेस के ऊपर थी, क्योंकि मुझे मोड एपीके वाली साइट को समझ नहीं आ रही थी तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च भी नहीं किया। अमेजोन के ऊपर कर रही थी तो वो सर्च वॉल्यूम नहीं आ रहा था, तो मैंने शीट तो सबमिट करवा दी, रात को ही करवा दी थी। लेकिन अब जो नेक्स्ट जैसे आपने प्रोसीजर बताया उसी शीट के अंदर हम फर्दर अपनी बाकी डिटेल ऐड करते जाएं।
जी आप पूरी डिटेल ऐड करते जाएं, ठीक है। आपको मैं फाइनलाइज हमारी टीम आपको करके देगी कि कौन सी निश के ऊपर आपने जाना चाहिए, कौन सी निश नहीं जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं एपीके निशेस इस तरह की होती हैं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये आपका सेम एप्लीकेशन निश होती है जिसमें आपने सिंपल डाउनलोड वो देना होता है एप्लीकेशन का लिंक, ठीक है। और नीचे आके उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी फीचर्स होते हैं, और उसके रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आंसर है या थोड़ा सा कंटेंट आपको इसमें ऐड करना पड़ता है ना। इतना ज्यादा कंटेंट आपको चाहिए इसके अंदर, ठीक है। आप अगर आप ब्लॉग्स करते हैं इसके अंदर तो आप इसके ऊपर डिफरेंट आप देख लेंगे, इसके ऊपर इतनी खासी ब्लॉग पोस्ट भी नहीं है। टोटल 3 ब्लॉग पोस्ट हैं, लेकिन ये फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रही है, ठीक है। और 6 डी है इसका, इस साइट का 6 डी है, कम से कम, मतलब ये न्यू साइट है। अगर मैं इसका यहाँ से एक चीज आपको, एक और चीज भी आपको बताता चलो, आपने इसकी हिस्ट्री चेक कर लेनी है कि क्या ये कब बनी। तो आपने डोमेन ए चेक करेंगे, डोमेन ए चेक करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। वो डॉट एज आपने एक वेबसाइट है, इस पर आपने जाना है, और इस वेबसाइट के ऊपर जाके आपने वो डोमेन पोर्ट करना है जो रैंक कर रही है लो डी वाली साइट। क्या आप देख लेना है कि क्या ये ओल्ड डोमेन है या न्यू डोमेन है। तो आप देख सकते हो ये अभी इसी 2024 के अंदर सेकंड मंथ के अंदर ये लॉन्च इसने वेबसाइट बनाई है, और ये रैंक कर रही है फर्स्ट नंबर पे इस कीवर्ड के ऊपर, जिसका वॉल्यूम 90,500 है। अगर मैं इसके ऊपर ट्रैफिक देखना चाहूँ कि इसके ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है, तो लेट मी शो यू। सर देख लें। एक दफा वेब सर एक दफा वेबसाइट बन गई, सब ब्लॉग रेडी हो गया, ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आना स्टार्ट होगी, तो नेक्स्ट फिर हम यानी कि उसको स्टेबल सिर्फ हम लोगों को रखना होता है कि इसको हमने स्टेबल रखना है, इसके ऊपर ट्रैफिक आती रहे और हम न्यू से न्यू कंटेंट उसके अंदर ऐड करते जाएंगे। यस, इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। ऑन पे जैसे आप फर्स्ट टाइम तो आप जब आप इसके ऊपर बना रहे होते हैं तो आपको ऑन पे जैसे करनी पड़ती है, ठीक है। फिर आपने सेकंड इसकी एंटिटीज वो फाइंड करनी होती हैं जो इससे रिलेटेड होती हैं, ठीक है। वो आपने इसी कंटेंट के अंदर ऐड करनी होती हैं। थर्ड, आपने बैक लिंक्स के ऊपर ऑफ पेज एसईओ करनी होती है, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ मुख्तलिफ जो इस साइट से रेलिवेंट होती हैं साइट, ठीक है, आपने उनसे बैक लिंक्स क्रिएट करना होता है और अपनी साइट को लिंक करना होता है, ठीक है। जब आप पेज के एसईओ के लेक्चर आप देखेंगे, आपके आएंगे, देन आपको वो चीज़ अंडरस्टैंड हो जाएगी जब हम इसके ऊपर थोड़ी सी ट्रैफिक आना स्टार्ट होगी, जी सर, ठीक है। ओके, थैंक Assalamu यू। alaikum. Hello. Am I visible to you, sir? यस यस। ओके ओके सर, जस्ट आई वांट टू नोट दैट के मुझे जस्ट जो है ना वो एक दफा एक क्लैरिफाई दे दें कि एक नीच को फाइनलाइज करने के लिए क्या क्या चीजें हमें देखना पड़ती है। और जैसे एक बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना कि ये वाली चीजें इस नीच में हो तो हम इसको फाइनलाइज कर सकते हैं। जस्ट सिंपल सी कुछ बातें जो है ना वो एक एक लाइन में बता दें। जी मैं अभी नोट डाउन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि कौन कौन सी चीजें आपने फाइनलाइज करनी है निश फाइंड करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट तो आपने तमाम सब कीवर्ड, आपका मेन कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा कीवर्ड है, ठीक है। आपकी निश कोई भी है, मैं एग्जांपल यही ले लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, मैं इसी कीवर्ड को ले लेता हूँ, कोई भी कीवर्ड ले लेता हूँ यहाँ से, लाइक दिस वन, ठीक है। और हमारी ये एक निश है एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको देखना है कि क्या ये हमारे मतलब मुताबिक है कि हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं नहीं कर सकते। फर्स्ट आपने क्या करना है कि आपने मोस्ट, ठीक है, मोस्ट लो डी साइट्स आपने देखनी है। क्राइटेरिया आपके साथ स्टेट किया हुआ है ऑलरेडी इस असाइनमेंट शीट के ऊपर आप जाएं, ठीक है। आप इस शीट के ऊपर आपका असाइनमेंट लिंक दिया गया है, आपने क्या करना है कि आप इस शीट को फॉलो करेंगे फर्स्ट, ठीक है। आपके पास क्या ऑप्शन है कि आपकी साइट, आपकी निश है, ठीक है, किस टाइप की है, आपने यहाँ से वो सिलेक्ट करनी है कि आपकी निश किस टाइप की है, ठीक होगा। इंफॉर्मेशनल है, एपीके है या टूल बेस है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। सेकंड, आपने उसका सर्च वॉल्यूम देखना है। सर्च वॉल्यूम आपका ग्लोबल आपका यहाँ पे कम से कम, ठीक है, होना चाहिए जितना आपको क्राइटेरिया के अंदर बताया गया था पिछली क्लास के अंदर, ठीक है, वो आपने फॉलो करना है। सेकंड, आपने ये चीज फॉलो करनी है कि उसकी मोस्ट केडी कितनी है, लाइक मीन कि अभी यहाँ से केडी को आप एग्जांपल छोड़ दें, अभी केडी का जो एफ वॉल्यूम वॉल्यूम है, ठीक है, वो आपने इसको इग्नोर करना है। अभी सिर्फ आपने डीए साइट को आपने फॉलो करना है, ठीक है। लो डीए साइट अब कितनी है आपने वो यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इस कीवर्ड के ऊपर कितनी साइट लो डी वाली साइट्स आ रही थी। एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पे दिया था, एक आ रही 1, ठीक है, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मुझे आइडिया मिल गया कि 3 नीचेज हैं, और सॉरी 3 साइट्स हैं जिनकी 20 से कम लो डी है, ठीक है। यहाँ पे आपने 3 लिख लेना है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसकी कॉपी बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ से प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ओके, हमने इस शीट की कॉपी बना ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे फर्स्ट निश आपकी एग्जाम्पल ले लेते हैं ये वाली, ठीक है। ये हमारी एक फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट निश है। अब आपने क्या करना है कि ये किस टाइप की है, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ कि ये एपीके निश है, ठीक है। सेकंड, आपने इसका सर्च वॉल्यूम देख लेना है। एग्जांपल हम यहाँ पे गूगल पे चले जाते हैं और यहाँ से एंटर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी तरह आपने इसका वॉल्यूम देख लेना है, यहाँ से आपकी एक्सटेंशन से आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ से भी ये देखें, ये तकरीबन आपने ये मिल गया। अब इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूंगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने आना शीट के ऊपर और यहाँ पे आपने सर्च वॉल्यूम यहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद ये कॉलम मैं डिलीट कर देता हूँ, ये जरूरत नहीं है मोस्ट की। ओके, यहाँ पे आपने आना है लो डी साइट्स कितनी है, ठीक है। अब लोड साइट आपने चेक करनी है। हमें पता चल गया था कि मोज आपने चेक करना है। जब आप मोज इंस्टॉल करेंगे ना अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर, तो आपने इसको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जब लॉगिन करेंगे तो आपको गूगल सर्च के ऊपर आपको मिल जाएगी। अभी जैसे अभी मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो ये आप देख सकते हो। मैं एग्जांपल दोबारा इस कीवर्ड को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अभी आपके सामने मैंने ये लॉगिन कर लिया और यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन दिखेगा हर साइट के नीचे
डिफिकल्टी आ जाएगी, लाइक मोस्ट के लिए आ जाएगा 1 मिनट। यानी सर हमने फर्स्ट 10 साइट्स जो है ना उनका डीए देखना है जो 20 से नीचे है, वो हमने मेंशन कर लेंगे कि इतनी। ठीक है, आपने वो चेक कर लेना है कि कितना डीए है। लो साइड अगर मोस्ट के ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको सर्फ एनालिसिस के अंदर, ठीक है, ये ऑप्शन दिखेगा कि कौन सी कितनी साइट्स हैं उस इस कीवर्ड के ऊपर, कितनी लो डीए साइट्स हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है और वहाँ पे आपने पुट कर देना है कि ये 3 लो डीए साइट्स हैं। ठीक है, लोस्ट कितना, सबसे जो लोस्ट है उसका है जी 6। ठीक है, क्योंकि सबसे लोस्ट जो डीए है वो इस कीवर्ड के ऊपर 6 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वो भी पुट कर दिया। इसी तरह यूआरएल जो लोस्ट यूआरएल है, ठीक है, वो हम उसका भी यूआरएल यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। तो ये सबसे जो कम यूआरएल डीए साइट है वो यहाँ पे हमने उसका यूआरएल पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने ये चीज चेक करनी है कि नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं उसके। ठीक है, तो आपने यहाँ से चेक कर लेंगे कि फॉर एग्जाम्पल हमारी ये साइट है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसका साइट मैप देख लेना है। स्लैश आपने यहाँ पे स्लैश डालनी है और साइट मैप, ठीक है, .xml एंटर करेंगे, आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि उसके कितने पेजेस हैं, कितने पोस्ट हैं। तो वहाँ पे आपने पुट कर देना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पोस्ट, हम चेक कर लेते हैं पहले कि इसकी साइट के ऊपर कितनी पोस्ट हुई हैं। तो यहाँ पे टोटल 13 पोस्ट है। ठीक है, 13 पोस्ट इस साइट के ऊपर पब्लिश है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिख लेना है कि इसके ऊपर नंबर ऑफ 13 प्लस इसके साथ हमने जो बैक कर लेते हैं पेजेस कितने हैं, 13 ये हो गया। ठीक है, और पेजेस आप चेक कर लो, ये दो पेजेस, मतलब ये एक पेज समझ लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे टोटल 14 पेजेस लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके निश सिलेक्शन क्राइटेरिया है, इसको आपने सेलेक्ट करना। अब यहाँ से अटेंड आपने सेलेक्ट किया था, बेस स्टेबल है। ठीक है, तो हम इसको स्टेबल कर लेते हैं। उसके बाद अगर इनको आप चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो। बाद में आप इसको मतलब फाइनलाइज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। वैसे ट्रैफिक चेक करना चाहो तो इसको कितनी ट्रैफिक आ रही है, अब यहाँ से एचरेफ की फ्री टूल से आप चेक कर सकते हो, और डीआरबी आप इससे चेक कर सकते हो। और हु इज एज, इसकी मतलब इसकी डोमेन की एज चेक करना है, तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया, हु डॉट एज, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो उस डोमेन की एज क्या है। ठीक है, अगर आप इसी सेम डोमेन को करना चाहते हो, ठीक है, तो आपके पास ये दूसरे ऑप्शन भी अवेलेबल है, .net है, .org। आप सेम इसी कीवर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसने EMB डोमेन यूज किया हुआ है। ठीक है, अब आपको यहाँ तक चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? यहाँ तक क्लियर। ठीक है, तो ये आपने क्राइटेरिया अपना अप्लाई करना है। आपने तमाम तकरीबन जितनी आप नीचे फाइंड करेंगे आपके लिए इजी होगा। आप उसको अपने यहाँ से पूरी लिस्ट डाउन करते जाएंगे, हम आपको बता देंगे कौन सी निश आप मतलब शॉर्ट ले सकते हो उससे। ठीक है, क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच सर। नो प्रॉब्लम। ओके, अब आप चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हमारे पास फर्स्ट आपने क्या करना है कि आपने इसके रिलेटेड कीवर्ड फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल हमारी ये एक निश है, हमने एक निश फाइनल की और इस निश को हम आगे लेके चलते हैं। अभी मतलब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि अभी आप लोगों को इसी कीवर्ड डेमो देता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है सर फर्स्ट। जी जी बोलें। सर आप कीवर्ड रिसर्च की तरफ जा रहे हैं, इससे पहले आप मुझे टूल का बता दें। आप वो बता रहे थे, फिर इनका क्वेश्चन आ गया था। अच्छा, टूल्स की निश के ऊपर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक बहुत सारे टूल्स की निश्चित मैंने यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, आप ये KFC मेन्यू है इसके, ठीक है। इसी तरह हर टूल्स की मैं बात करूंगा। अभी आपने एग्जाम्पल मैं एक दे देता हूँ, ये भी। ठीक है, अब यहाँ पे इस निश को मैं देख लेता हूँ, इसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, आपको यहाँ से आगे मिल जाएगा। ठीक है, अभी ये ग्लोबल वॉल्यूम तकरीबन 14,800 है। अब इसके ऊपर आप माइक्रो पे जा सकते हो। ठीक है, इसी तरह आपने अब बात कर रहे थे टूल बेस। अब टूल बेस वो निशेस आपने फाइंड करनी है जिसमें कैलकुलेटर, ठीक है, डाउनलोडर, ठीक है, इस तरह की साइट्स। अब वो जब कैसे फाइंड होंगी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, अगर आप इस पे काम करना चाह रहे हो। ठीक है, कैसे करोगे, मैं आपको वर्डप्रेस के ऊपर ना प्लगइन्स हैं, ठीक है, इसकी ज्यादातर आपको वर्डप्रेस की प्लगइन्स मिल जाती हैं। यहाँ पे मैं सेम फर्स्ट एक तो तरीका है कि आप अगर उसको आपकी प्लग उस टूल के रिलेटेड आपको प्लगइन मिल जाती है तो बेस्ट है। ठीक है, आपको लाइक मैं यहाँ से कैलकुलेटर सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि कैलकुलेटर सर्च कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, अभी आप कैलकुलेटर सर्च करेंगे तो यहाँ पे कॉस्ट कैलकुलेटर आ गया। इसी तरह यहाँ से आपको डिफरेंट कैलकुलेटर मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये मोटरेश कैलकुलेटर एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कीवर्ड ले लेते हैं, हमारा ये है, और हम इसको चले जाते हैं गूगल के ऊपर। अब मैं इस कीवर्ड को मैंने चेक किया। ठीक है, गूगल के ऊपर मैंने इसका सर्च वाले देखना है अपनी टूल की बेस पे, देख लो। ये देखें कितना है, 50 लाख इसका वॉल्यूम है। मतलब ये तकरीबन अभी इस मंथ के अंदर 61 लाख है, 20,000 सर्च वॉल्यूम है। और ये यही सेम टूल अगर आप बनाना चाहो, ठीक है, तो इसके प्लगइन अवेलेबल है आपके सामने। मैंने ये कहाँ से निश फाइंड की है, ये प्लगइन से। अब यही प्लगइन आप इंस्टॉल करोगे, ठीक है, और आप इसको टूल को बना सकते हो। अब अगर इसको माइक्रो पे चले जाओ, सेम इस माइक्रो को आप जब हम चलेंगे ना, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि इसके ऊपर आप कैसे कैलकुलेटर बना सकते हो। तो ये कैलकुलेटर आपका इस तरह बनेगा। ठीक है, और इस अगर आपने सेम इसके ऊपर माइक्रो पे चले गए तो तकरीबन आपका जो सर्च वॉल्यूम है ये है। ठीक है, तकरीबन 50 लाख सर्च वॉल्यूम इसका। और कंपटीशन आप इसका आपने फाइंड कर लेना है कि क्या इसका कंपटीशन कितना है, लो डीए साइट इसकी अवेलेबल है या नहीं है, तो आपने उसको फाइनलाइज करेंगे बाद में।
ठीक हो गया। अब यहाँ से हम इसको भी सेम ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। वही क्राइटेरिया आपने अपनाना है जो अभी मैंने आपको पहले शेयर किया है। तो आपने पहले उसका चेक कर लेना कि ये वॉल्यूम किस कंट्री से आ रहा है इसका, ठीक है। आपने उस कंट्री को वहाँ पे मोड पे जाके उसको सेलेक्ट करना है कंट्री, और वो आपने सर्च सॉरी डीए चेक कर लेने साइट्स कितनी डीए साइट्स इसके ऊपर अवेलेबल है। तो मैं यहाँ से सिंपल ये कीवर्ड पुट करूंगा और सर्च के ऊपर करूंगा, यहाँ से मुझे सर ग्लोबल समझ वाली आ गया सर, बस यही आइडिया लेना था सर। अगर कैलकुलेटर के अलावा भी अगर कोई निचेस हो तो वो भी हम इसी तरह प्लगइन से ही फाइंड कर सकते हैं। बस प्लगइन से कर सकती हैं। दूसरा सेकंड आप ऑप्शन मैंने आपको बताया था कोड कैनियन, ठीक है। अगर थोड़ी सी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कोड कैनियन के ऊपर हर तरह की टूल्स अवेलेबल हैं, हर तरह की एक्सटेंशन प्लगइन अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे जाएंगे और अपना वो कीवर्ड पुट करेंगे, लाइक कैलकुलेटर हो गया, लाइक डाउनलोडर हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं डाउनलोडर लिखता हूँ, ठीक है, डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड लिखूंगा सिंपल। और आपके पास मल्टीपल स्क्रिप्ट्स, मल्टीपल साइट्स बनी बनाई, मतलब उनकी जो पूरी कोडिंग हुई हुई है वो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। ये बेसिकली एक क्राइटेरिया है। आप देखते हैं डाउनलोड वाटरमार्क, ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट बनी हुई है, ठीक है। आप इसको अपनी साइट बना सकते हैं, इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर इसका सर्च वाले में आपको लगता है कि ये इसका मतलब जैसे एग्जाम्पल आपके पास है टिकटॉक वीडियो डाउनलोडर, ठीक है, अभी $19 की है। अब सेम अगर इसको आप बाय करना चाहते हैं, इसको आप डेमो देखो, ठीक है, डेमो कैसा है, मतलब इसकी साइट का जो आपका इंटरफेस है वो कैसा है, ठीक है, आप इस तरह देख सकते हो। तो ये बेसिकली वन टाइम अगर आप इसके ऊपर काम करते हो, ठीक है, ये आपका मतलब ये तो नया वाला आइटम टूल है, इसको मैं नहीं लूंगा क्योंकि हमें बेसिकली साइट चाहिए जो मोबाइल के ऊपर वर्क करे, मतलब वो टूल जो मोबाइल के ऊपर वर्क है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टूल्स मिल जाएंगे, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। आपके पास डिफरेंट एपीकेज हैं, एपीकेज के अलावा आपको डिफरेंट टूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। डाउनलोडर आप यहाँ से चेक कर सकते हो, बहुत सारे टूल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब हर तरह की डाउनलोड आप एक और कीवर्ड मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, आपको ना यहाँ से मल्टीपल नीचेस मैंने आपको बताई ना, इन्हीं नीचेस में से आपने फाइंड करना है खुद, ठीक है। और इनमें से ही आपको बहुत सारी ऐसी नीचेस मिल जाएंगी कि आप जिनका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा और आपकी कंपटीशन ना होने के बराबर होगा, तो आप उनमें से वो फाइनल कर सकते हैं। तकरीबन आपके पास मल्टीपल नीचेस हैं, और ये तकरीबन आपके पास 22 पेजेस हैं, और हर पेज के ऊपर ऑलमोस्ट 15 से 20 नीचेस अवेलेबल है। तो आपके पास ऑलमोस्ट 200+ नीचेस अवेलेबल है इसके ऊपर, ठीक है। फ्री में आपके पास अवेलेबल है, जो ऑलरेडी इसने शेयर की गई है। तो आप इन्हीं में से कुछ फाइनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सर क्विज़ेस की भी बहुत सारी होती है, क्विज की अगर क्विज के भी वर्डप्रेस के प्लगइन्स हो तो हम वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, अगर आप उसके ऊपर कंपटीशन कम है तो आप उसके ऊपर जा सकते हो, ठीक है। तो मैं तो यही प्रेफर आपको कर रहा हूँ कि फर्स्ट आप लो 20 जो लोएस्ट डीए साइट्स हैं आप उनको पहले फाइंड करें, ठीक है। वो साइट पहले सबसे पहले वो नीचे फाइंड करें, यहाँ पे वो लिखें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं, नहीं कि 20 से अबव वाली जो साइट्स हैं, ठीक है, आप वो नीचे आप यहाँ से लिखते जाए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी नीचे जब आप कंप्लीट करेंगे, पूरी शीट कंप्लीट करेंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुझे किस नीच के ऊपर जाना चाहिए और कौन सी नीच के ऊपर मुझे काम करना चाहिए। तो पूरी आप ये लिस्ट जब कंप्लीट करेंगे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि मुझे कौन सी नीच के ऊपर फाइनल करना चाहिए, ठीक हो गया। सर एक क्वेश्चन है। जी सर। जी सर जिस तरह अभी आपने कंट्री सेलेक्ट की थी कि आपने देखा था कि सैमरश में किस कंट्री पे वो जो है ना रैंक कर रहे हैं, तो उस कंट्री की भी कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। जिस तरह फिलीपाइंस वगैरह की तो वर्थ कम है उनकी करेंसी की, तो क्या हम उसमें भी कर सकते हैं कि हमें ऐसी कंट्री सेलेक्ट करें जिसकी वर्थ ज्यादा हो। आप अगर बात करें ना किसी भी कंट्री की एग्जांपल ले लेते हैं हम, इंडिया के अंदर अपनी साइट को रैंक करना चाहते हैं, या हम फिलिपाइन के अंदर अपनी साइट को रैंक करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस कंट्री से रिलेटेड आपने वो कीवर्ड फाइंड होंगे, देन आप उस कंट्री के अंदर रैंक कर पाओगे। दूसरा ये होता है कि आप, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप इंफॉर्मेशनल पे जाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप लोग इंफॉर्मेशनल पे जाना चाहते हो तो आपके पास सेकंड ऑप्शन ये है कि आप लैंग्वेज बेस्ड साइट ओपन करो, स्टार्ट करो, ठीक है। अब लैंग्वेज बेस्ड साइट्स कौन से होंगी, जैसे लाइक फिलिपीन की है तो फिलिपीन की कौन सी लैंग्वेज है वो आपने उस कंट्री की उस लैंग्वेज के अंदर आपने साइट को बनाना है। जैसे लाइक ब्राजील के अंदर ब्राजील शॉर्ट मतलब लैंग्वेज यूज होती है, या उसके अंदर डिफरेंट कोई लैंग्वेज यूज होती है। फिलिपीन के अंदर या इसके अलावा फ्रांस के अंदर, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज यूज होती है वो लैंग्वेजेस आपने चूज करोगे, और देन आप उसके ऊपर इंफॉर्मेशनल साइट्स बना सकते हैं, ठीक होगा। तो जब हम प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो इंफॉर्मेशनल में आपको बताऊंगा कि हम डिफरेंट लैंग्वेज बेस कैसे साइट बना सकते हैं। मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकली एक सॉरी एक मैं कीवर्ड पुट करता हूँ, लाइक मी एक एपीके लिस्टेड है, लाइक ठीक है। मैं एक कीवर्ड पुट करता हूँ, लाइक चेक करते हैं इसका वॉल्यूम के लिए। अब ये एक साइट है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आ रही है, हम इसी साइट को ले लेते हैं। ये माइक्रोवेव बनी हुई है, ठीक है। और अब इसका देखिएगा, यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, इंग्लिश, बांग्लादेश, पुर्तगीज, फ्रांस, जर्मन, इंडिया, इंडोनेशिया। अब ये क्या है, तमाम लैंग्वेजेस के अंदर इसमें डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं बांग्लादेश पे क्लिक करता हूँ, अब देखिएगा। जी गाइस, सर आप वॉइस क्लियर है।
हेलो। जी अब जी क्लियर सर। है। जी ओके जी पहले सर। चली गई थी आपको। ओके अच्छा अभी बांग्लादेश शायद मैं एग्जांपल लिया, ठीक है, तो बांग्लादेश का आप देखो यहाँ पे इसकी जो लैंग्वेज पेज चेंज हो रहा है, ठीक है, आप इसका अगर यूआरएल के ऊपर फोकस करो तो आपको यहाँ से पेज चेंज होंगे। अब मैं बांग्लादेश को सिलेक्ट किया, इसी तरह पुर्तगालीज को सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे देखना कि इसकी जो लैंग्वेज है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है, ब्राजील। अब इसी तरह मैं अगर फ्रांस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसका पेज चेंज हो चुका है, ये फ्रांस फ्रेंच के अंदर आ गया, ठीक है। तो मतलब क्या है कि एक साइट के ऊपर उसने मल्टीपल पेजेस बनाए हुए हैं और उन डिफरेंट साइट्स के ऊपर वो रैंक कर रहा है, उन तमाम कंट्रीज के अंदर रैंक कर रहा है। तो ये मतलब मकसद ये होता है कि आप अपनी साइट को इस तरह बनाओ कि आप तमाम वो कंट्रीज को टारगेट कर लो, उन तमाम लैंग्वेज के अंदर टारगेट कर लो जिसमें आपकी रैंक हो रही है। अब देख लेंगे इसके डीए कितना है, आपके सामने मैं शो करवा रहा हूँ, कितना है 9। सर हम इस साइट की तरफ जा सकते हैं? ये डाल सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर कितना अच्छा और कंटेंट लिख सकते सर हैं, कितना अच्छा अगर जी। अगर कोई दूसरी भी इसके लेते हैं तो क्या हम भी इसी तरह से कर सकते हैं डिफरेंट जी लैंग्वेजेस आप की? कर सकते हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल इससे बेस्ट यही तरीका है कि आप इसके ऊपर जाएं, ठीक है। अभी जैसे उर्दू में आप देख लें, अब उर्दू के अंदर भी ये बनी हुई है, उर्दू का पेज यहाँ पे आपको दिख रहा है यूआर, तो ये पूरा एक उर्दू के पेज के ऊपर बना हुआ है। तो आप मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप जब आप साइट बनाते हैं तो आप उसको मल्टी लैंग्वेजेस के अंदर बनाएंगे, चाहे वो एपीके साइट है, चाहे वो इंफॉर्मेशनल साइट है, चाहे आप किसी भी साइट के ऊपर आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो आप जब मल्टी लैंग्वेजेस के ऊपर आप साइट बनाओगे तो आपकी रैंकिंग ज्यादा पॉसिबल है कि वो आप जल्दी रैंक कर जाओ उसके ऊपर, ठीक है। तो ये तरीका है सेकंड, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि आप तमाम लैंग्वेजेस के अंदर अपनी साइट को बना सकते हो। कीवर्ड वही है, वही चीजें हैं, सिर्फ आपने उसको ट्रांसलेट किया हुआ, इसने किया हुआ है, हर पेज के अंदर उसने अलग से हर कंट्री का एक अलग पेज बनाया हुआ है, और आपको यहाँ से फिर ये अंदाजा आपको हो जाएगा कि आप इस तरह की साइट्स बना के अपनी कीवर्ड्स टारगेट कर सकते हो और उस कंट्री के अंदर ये लैंग्वेज आपको पता चल जाएंगे। अब इसने आई थिंक ट्रांसलेटर यूज किया है, गूगल ट्रांसलेटर, और इसने वो चीजें मतलब पूरी के पूरे कंटेंट को ट्रांसलेट किया है। या दूसरा इसका ये तरीका इसने किया है कि इसने उस कंट्री के डिफरेंट मतलब सर्च देखा है कि क्या इसके कीवर्ड इसके अंदर रैंक हो रहा है। अब आज के दौर के ना, अभी 2024 के अंदर आप लोग एंटिटीज को फॉलो करोगे, ठीक है। जब आप हम एंटिटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने इस साइट के अंदर जितना भी कंटेंट हम यूज कर रहे हैं, हमने उन तमाम कीवर्ड्स को फॉलो करते हुए, मतलब उन तमाम एंटिटीज को फॉलो करते हुए आपने क्या करना है, साइट के अंदर कंटेंट को राइट करना है, ठीक है। तो ये मेन हमारा फोकस है, क्योंकि हम लोग अभी जब काम कर रहे हैं तो गूगल की एल्गोरिथम के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, ठीक है, देन हम उसके ऊपर जल्दी इजीली रैंक कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ तक ऑलमोस्ट सबको समझ आ गया। एक्सक्यूज मी, जी अस्सलाम वालेकुम सर। मैं काफी देर से पूछना चाह रही थी। एक तो मैंने ये पूछा था, आपकी सारी अभी जो बात है, मैंने उसमें सिर्फ एक यही चीज निकाली कि हमने पहले तो सिर्फ लोड दिए साइट्स पे जाना है, ऐसा ही है। ऐसा ही है। और दूसरा मैंने ये कहना था, आप काफी सारी चीजों की एग्जांपल दे रहे हैं, तो मैं चाह रही थी एक ई कॉमर्स वेबसाइट की भी आप एग्जांपल दे के बता दें जरा। जी मैं दे देता हूँ, ठीक है, अभी दे देता हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा अब थैंक यहाँ यू। से हम ओके हम गूगल पे चलते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा फेमस कौन सा ब्रांड चल रहा है जो क्लोथिंग साइट या ई कॉमर्स साइट, कोई ऐसा जे डॉट। ब्रांड बता दें। जी जे डॉट। जे डॉट कर लेते हैं, ठीक है। जे डॉट की साइट क्या है, जरा एक मिनट चेक कर लेते हैं। जे डॉट, एक मिनट मैं इसकी साइट सिर्फ देखता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये साइट है, ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ इन टैब के अंदर। ओके अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसकी अभी एक मिनट कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ओके अब मैं यहाँ से इसकी कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, जनेब जमशेद। अब मैंने क्या करना है, इसकी साइट को ओपन करना है। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि इसका डीए कितना है 40, क्योंकि इसके बैक लिंक की वजह से इसका डीए भी 40 आ रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ से आपको यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा कि इसके कितने बैक लिंक्स बने हुए हैं, ठीक है। तो हमने अभी सिर्फ इसकी वो कीवर्ड फाइंड करना है, वो नीचे फाइंड करनी है कि जो ये रैंक करी है उन कीवर्ड्स के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे यहाँ पे गूगल के ऊपर, यहाँ से हमने पुट करना है सिंपल इसकी साइट, और इस साइट से पहले आपने लिखना है साइट, साइट और कॉलन आपने एंटर कर देना है, ठीक है। एंटर करने के बाद आपको वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी, वो कीवर्ड या वो मतलब समझिए कि ज्यादा रैंकेबल जो इसके अंदर हैं वो मिल जाएंगे। हमने उनको पहले देखना है कि कौन से कीवर्ड ज्यादा रैंक कर रहे हैं। दूसरी चीज, आप यहाँ पे चले जाओ सैमरश के अंदर, और यहाँ से आपने और डोमेन ओवरव्यू के अंदर चले जाना है, ठीक है। डोमेन ओवरव्यू के अंदर चले जाएंगे, यहाँ पे आपने वो डोमेन पुट करना है जो जिस ई कॉमर्स निश के ऊपर आप काम करना चाह रहे हो। तो फर्स्ट हम यहाँ पे आएंगे, सैमरश के ऊपर यूज कर लेते हैं, और सैमरश के ऊपर जाके हमने डोमेन ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और वहां पे अपना डोमेन पुट कर देना है। यहाँ तक ऑलमोस्ट चीज समझ आइए कि आपने वो डोमेन कॉपी करना है, जो ब्रांड आप जिसके ऊपर जाना चाहते हो, जो आप वो दस लाइक स्टाइल के ऊपर जाना चाहते हो, ठीक है, या आप इसमें जाना